मित्रों, अगर आप रोज पूजा करते हैं और आपका मन अशांत रहता है तो इसका मतलब है कि आपकी पूजा पाठ में कहीं कुछ गलत हो रहा है। मन की शांति और जिस भी मनोकामना से पूजा की जा रही है, उसकी पूर्ति के लिए परे विधान से पूजा का किया जाना जरूरी है। लेकिन उससे पहले मित्रों, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंग बली। दोस्तों, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार एवं भक्ति की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए अपने इष्टदेव का ध्यान प्रतिदिन करें और कमेंट में अपने इष्टदेव का नाम लिखकर उन्हें अभी याद करें। साथ ही हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमें भी सहयोग देते हुए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक एवं अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहें। अब आपके बहुमूल्य समय की कद्र करते हुए जानकारी शुरू करते हैं तो सुनिए। मित्रों, हिंदू शास्त्रों में पूजा करने के दौरान कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर पूजा करते समय नियमों की अनदेखी की जाए तो जीवन में सकारात्मक फल की प्राप्ति नहीं होती है। हर इंसान कष्टों से मुक्ति, मन के दुख कम करने और जीवन में सुख की प्राप्ति करने के लिए अपने इष्ट देवी देवताओं की उपासना करता है। पौराणिक समय से ऐसा कहा जाता है कि शुद्ध और पावन हृदय से की गई भगवान की उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जब कोई व्यक्ति मन से भगवान को याद करता है तो वो उसे फल की प्राप्ति अवश्य करवाते हैं। पूजा तो हर कोई करता है, लेकिन इससे जुड़े नियमों के बारे में कुछ ही लोगों को पता होता है। पूजा करने और पूरे विधि विधान से पूजा करने में बहुत फर्क होता है। पूजा का पूरा फायदा मिले और मन शांत रहे, इसके लिए इन बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। पूजा करने और भगवान को प्रसन्न करने के कुछ नियम कायदे होते हैं जिनका पालन करने से घर में संपन्नता बनी रहती है। किस भगवान की पूजा में कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए या फिर दीपक को किस दिशा में जलाना शुभ होता है, इन सब बातों की जानकारी ही पूजा को सफल बनाती है। किस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए या रविवार को किस पेड़ पौधे को जल नहीं देना चाहिए, जैसी धार्मिक मान्यता वाली बातों का पता होना और ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पूजा पाठ के इन नियमों का वर्णन आपको कथाओं और धार्मिक पुस्तकों में मिल जाएगा। यहाँ जानते हैं कि पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें और कुछ जरूरी नियमों का पालन कैसे करें। 1. शिवजी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। 2. तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। 3. तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। 4. रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। 5. सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। 6. सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु, ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। 7. माँ दुर्गा को दूर्वा, एक प्रकार की घास नहीं चढ़ानी चाहिए। ये गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। 8. दूर्वा, एक प्रकार की घास, रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। 9. बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। 10. प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। 11. केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। 12. किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। 13. माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। 14. हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। 15. घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। 16. आसन है अनिवार्य। किसी भी देवी देवता या भगवान का पूजन करने से पहले स्नान किया जाता है।
स्नान के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठा जाता है। कुछ लोग पूजा करते समय जमीन पर ही बैठ जाते हैं। पूजा करते समय कभी भी जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। जिस तरह से आपने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया, ठीक उसी प्रकार स्वयं भी आसन पर ही बैठें। शास्त्रों में कंबल और कुश के आसन को पूजा के लिए शुद्ध माना गया है। 17. सर्वप्रथम गणेश की आराधना। आप चाहे किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हों, लेकिन सर्वप्रथम हमेशा भगवान गणेश को ही प्रणाम किया जाता है। किसी भी हवन या शुभ कार्य की शुरुआत भी भगवान गणेश को प्रणाम करके ही की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना पूजा करने से उसके फल की प्राप्ति नहीं होती है। 18. धूप का करें इस्तेमाल। आजकल ज़्यादातर घरों में अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कभी भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में पूजा में बांस का इस्तेमाल वर्जित माना गया है, इसलिए हमेशा पूजा में धूप का इस्तेमाल करना चाहिए। 19. दीपक जलाना है अनिवार्य। कुछ लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन ये गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो भगवान तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचती है। 20. शंख बजाएं। पूजा करने के बाद शंख या घंटी को बजाना महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शंख बजाने से मन और घर स्वच्छ होते हैं। पूजा के आखिर में शंख बजाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ विशेष जानकारी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें।